B.R. अम्बेडकर का 132वां जन्मदिन है और ये कार्यक्रम भीमराव अम्बेडकर परिवर्तन समिति द्वारा आयोजन किया गया है। इसलिए सबसे पहले मैं संपूर्ण समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने ये योजना बनाई और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का काम किया। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आज इस कार्यक्रम में संविधान देने वाले व दार्शनिक, अर्थशास्त्री, लेखक, न्याय विधि एवं बहुभाषा विधि तथा बहुत अच्छे समाज सुधारक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मैं उन्हें नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को चरणों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा मंच पर मंचासीन हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त विश्राम सिंह पाल जी व विजय पाल जी व हमारे सम्मुख उपस्थित गोविंद पाल जी और साथ में आए हुए फौजी सुरेश पाल जी एवं इस जिले के जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय समाज पार्टी के हमारे प्रिय साथी संजय त्रिवेदी जी करता हूं, वंदन करता हूं, नंदन करता हूं एवं हमारे सम्मुख उपस्थित सभी सम्मानित साथियों जिनको मैं कहीं तक परिचित भी हूं और मातृशक्ति के रूप में सामने जो पधारी है मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, समतुल्य भाई, मैं सभी को नमन करते हुए स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं एवं जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं मैं सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद देता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश में सभी राजनीतिक दल इस कार्यक्रम को, जयंती को मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? अभी तक जिन लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनाने का काम नहीं किया वो लोग आज इस कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका में हैं। ये बहुत अपार खुशी है। कम से कम वो लोग इस कार्यक्रम को कर तो रहे हैं जिन लोगों ने भारत रत्न देने के लिए 50 वर्ष लगा दिए थे। हमें लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी अभी ये सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ हम लोगों को संघर्ष भी करना पड़ता है। साथियों, बाबा साहब का अनुसरण करना चाहिए। हम सबको अपने घर में संविधान रखने की भी जगह बनानी चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सिर्फ बाबा साहब को पढ़िए, और भी जो महापुरुष हैं जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू महाराज, शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होलकर, ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए, अपनी कौम के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। उनको सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि महापुरुषों को पढ़ने से, जानने से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है और शक्ति से सत्ता मिलती है। हमारा समाज महापुरुषों से दूर रहता है। इसलिए मैं सामने उपस्थित जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो नवयुवक हैं, इस देश के भविष्य,
मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कुछ समय निकालकर महापुरुषों को जरूर पढ़ें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा ही परिवर्तन का मार्गदर्शक है। शिक्षा से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, बाबा साहब के कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनको ज्यादा विस्तार से बताने में टाइम लगेगा, लेकिन मुख्य का प्रयास करेंगे। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि ऐ बहुजनों, आप लोगों के पास यदि 2 रुपए हैं तो 1 रुपए की रोटी यानी खाने की व्यवस्था करिए और 1 रुपए की किताब खरीदिए, क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। साथियों, आज ये हमारे सामने मात्र शक्तियां उपस्थित हैं, ये बाबा साहब की देन है। जब संविधान नहीं बना था उसके पहले महिलाओं को तो बैठने का अधिकार ही नहीं था कि किसी पुरुष के सम्मुख बैठ सकें। कोई भी अधिकार नहीं था, शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज अगर हमारे सामने उपस्थित है या पूरे देश में महिलाएं पुरुषों के बराबर चलने का काम कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार दिया। ऐसा नहीं है कि संविधान के पहले जिससे ये देश चलाते थे, जिसको मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं बहुजनों की हो, उनको अधिकार नहीं था। किसी भी महिला, किसी भी धर्म, किसी भी समाज की हो, महिलाओं का कोई भी अधिकार नहीं था। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, जो उन्होंने बलिदान दिया, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने कौम के लिए किया था। लेकिन ईश्वर की ये क्या कहें कि उन्होंने इस धरती से उन्हें जल्दी बुला लिया। तारीख में जो हम लोग मना रहे हैं 14 अप्रैल को 1891 में, अब तो मध्य प्रदेश में है, महू, वहां पर हुआ था और वहां जन्म हुआ था इसलिए कि वहां सेना की छावनी थी और छावनी में उनके पिताजी मालोजी सकपाल जी सूबेदार थे। लेकिन कुछ समय बाद वो परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में वहां बस गया और शिक्षा दीक्षा भी ली और सतारा जिला जो था वहां पर बाबा साहब ने शिक्षा ली जाके और विदेश में शिक्षा ली। आज भी पूरे देश में यदि कोई शिक्षित है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर पूरे देश में कोई शिक्षित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में भी कोई शिक्षित नहीं है। ये अमेरिका ने माना है कि पूरे विश्व में सबसे शिक्षित योग्य कौन व्यक्ति है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम आएगा। उनके पास 16 डिग्रियां थी, 12 भाषाओं का ज्ञान था। कितना संघर्ष किया उस युग में, वो शिक्षा के दम पर। यदि इतने शिक्षित ना होते तो उनको संविधान लिखने का मौका न दिया जाता। यदि संविधान लिखने का मौका न दिया जाता तो संविधान कोई और लिखा होता, और संविधान में क्या क्या होता ये हम सोच नहीं सकते। जब संविधान लिखने की बारी आई थी तो यहां के लोगों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन इस देश में ऐसा योग्य व्यक्ति कोई नहीं था जो संविधान को अंगीकृत कर सके। अमेरिका के अंग्रेज ने कहा था कि आप लोग हमसे कहते हैं कि संविधान मेरा लिख दो,
किसी और दूसरे से कहते हो कि संविधान मेरा लिख दो, लेकिन आपके देश में ऐसा योग्य व्यक्ति बैठा हुआ है कि इससे अच्छा कोई संविधान नहीं लिख सकता है। तब बाबा साहब का नाम सुझाया गया। वो लोग मजबूर हुए कि नहीं, उन लोगों ने कहा कि बाबा साहब को मौका दीजिए, तब ये मौका मिला था संविधान। बाबा ने तेरे हाथों की बेड़ियों को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। पीएम, सीएम, डीएम कोई महिला नहीं बन सकती अगर बाबा ने संविधान लिखा नहीं होता। मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं पुनः मंचासीन व सम्मुख हमारे साथी जो उपस्थित हैं, माताएं बहनें, मैं सभी को हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन करते हुए अभिनंदन करता हूं। अंत में दो शब्द और कहेंगे। भीमराव अंबेडकर जी मेरा तुम्हें प्रणाम, भीमराव अंबेडकर जी मेरा तुम्हें प्रणाम, भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम, अमर तुम्हारा नाम। मैं अपनी वाणी प्राण देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्र।